हेलो हिडेंस। तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। बहुत से लोगों को गणित सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र देखने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये प्रश्न पत्र जैसे ही मेरे हाथ लगा, मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो तुरंत बना रहा हूँ। सभी सब्जेक्टों का, जितने सब्जेक्ट मुझे मिला है उन सभी सब्जेक्टों का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो देख सकते हो किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य बताना है। तो 5 और -1 का समांतर माध्य क्या होगा। मैंने आप लोगों को इससे संबंधित प्रश्नों को बताया था ना। बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया अनुपात एवं समानुपात में। तो 5 - 1/2 कितना होगा, 4/2। 2 एकम 2 दूनी 2। तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे ब में। तो ब जो है इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, x का वर्ग -5x + 7 बराबर 0 में मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल का सूत्र याद होना चाहिए, C/A। सी ए है और ए यहाँ पे है, तो 7/1। तो 7/1 मतलब 7 ही होगा। तो 7 कहाँ पे, द में। तो उत्तर क्या होगा, द होगा। देखो फटाफट मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है ना। फिर तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे x/10 समानुपात 15/25 हो तो x का मान होगा, है ना। x का मान यहाँ पे बताना है। तो देखो, ये x/10 लिखोगे इसे, और इसे 15/25 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं। 5 तिया 5 पंचे 5 एकम 5 दूनी 2 गुणित 3। तो x बटा कितना हो गया, 6। तो 6 कहाँ पे, स में है, मतलब। ठीक है, 2 गुणित 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना है, 6। तो 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें और प्रश्न तो होना चाहिए। और प्रश्न ऐड नहीं हो पाया है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। त्रैमासिक परीक्षा है तो हर एक स्कूल अपनी ओर से प्रश्नों की संख्या जो है वो अपनी ओर से तय कर सकता है। हालांकि मैं, ये छोटा प्रश्न है, छोटा प्रश्न पत्र है, तो मैं ज़्यादा इसको ऐड नहीं करना चाहता था। लेकिन देख लेते हैं, 5 ही 6 अध्याय तक आया है यहाँ पे। देखो, खाली स्थान, द्विघात समीकरण। अब आप लोग तैयारी करे हो तो कैसे किए हो, ये आप लोगों की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, कितने मूल होंगे भाई, इसको 2 बार लिखो ना। x - 5 और x - 5 दोनों माइनस माइनस में है, तो दोनों मूल क्या होंगे, 5। तो 2 मूल होंगे, है ना। तो 2 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, 5 रहेगा, यहाँ भी 5 रहेगा, और दोनों प्लस में रहेगा। ठीक है, तो 2 मूल रहते हैं। 2 घात मतलब 2 मूल, 3 घात मतलब 3 मूल, 4 घात मतलब 4 मूल। ये चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 में सर्वांतर होगा, तो पीछे वाले पद में आगे को घटा दो, सर्वांतर निकल जाएगा। तो 11 में 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, देखो 11 में 5 घटा दो। 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, अंतर ज़्यादा का है क्या, नहीं है, ठीक है। तो 11 - 5 कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, है ना, सर्वांतर डी का मान जो 6 रहेगा। ठीक है, अगला देखो। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं संपाती हो जाए तो समीकरण निकाय का कितने हल होंगे। भाई कितने हल नहीं कहेंगे, उसे अद्वितीय हल बोलेंगे। ठीक है, एक मिनट, अद्वितीय हल नहीं। यहाँ पे क्या कहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं संपाती हो जाए। देखो, संपाती, संपाती मतलब एक ही रेखा में, तो यहाँ पे अनंत अनेक हल होंगे। यहाँ पे अनंत अनेक हल। ठीक है, याद रखना, अनंत अनेक हल आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ग्राफ इस तरीके से, तो एक ही रेखा पे 2 रेखाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो भाई एक ही रेखा पे 2 रेखाएं, संपाती होने का मतलब है कि एक ही रेखा पर 2 है। तो मतलब क्या है, बहुत सारे x और y के मान निकलेंगे। लेकिन दोनों रेखाएँ अगर समांतर चली जाती, ठीक है, समांतर हो जाता, तो समांतर होने पर कोई हल नहीं होगा। और 2 रेखाएं अगर आपस में इस तरीके से प्रतिच्छेद करती, देखो ये पहला रेखा, ये दूसरा रेखा, तो क्या होता है, अद्वितीय हल, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो इसे मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था ना, तो क्लियर हो गया है। 1 मिनट, ये तो हो गया है। अब यहाँ पे देखने वाले हैं इस प्रश्न को। देखो, सत्य व असत्य वाला। तो देखो, असत्य असत्य में पहला जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा चतुर्थांश, दोनों माइनस में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में एकदम सही है। ठीक है, दोनों अगर माइनस में x और y के मान, तो तृतीय चतुर्थांश में ही होते हैं। ये मैंने आपको समझाया भी था। दो तुल्य अनुपातों की तुलना समानुपात नहीं करता है, ये गलत है। समानुपात होता है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध समानुपात से ही होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए x निर्देशांक शून्य होता है, ये भी सत्य है। ठीक है, मतलब ये सत्य। देखो यहाँ पे मैं पीछे में लिख रहा हूँ, ये सत्य है, ये असत्य है, काट रहा हूँ, ये भी सत्य है। अब देखो चौथा प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 नहीं होते, ये असत्य है, 0, 0 होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको बता दिया। अब यहाँ पे देखो छोटे छोटे प्रश्न, बहुपद,
P1 का मान, मतलब P1 यहाँ पे दिया है तो x की जगह हमें 1 रख के हल करना है। ठीक है, इसको बनाना है अब आप लोगों को। बिंदुओं 2, 3 है ना, और यहाँ पे 5 - 7 के बीच की दूरी, सूत्र याद रखना है भाई। दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 फिर इसका वर्ग, फिर प्लस y2 - y1 फिर इसका वर्ग, फिर अंडर रूट। ये याद अगर आपको है तो आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, अभी मैं पूरा नहीं बता सकता। इसमें बहुत मज़ेदार प्रश्नों को रखा है। फिर है चौथा, समांतर श्रेणी 10, 15, 20 का 10वां पद बताइए। बहुत आसान है, 10, 250, 100 रहेगा। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ना, लेकिन नहीं 10, 250, 100 क्यों करेंगे? 10 पहला है तो 5 का अंतर जा रहा है ना, 5 का अंतर, तो जो 5 के पहाड़ा 10 के बाद 15, 20, 25, 30 इस तरीके से करोगे तो निकल जाएगा, 100 नहीं आएगा। ठीक है, 100 ज़्यादा मैं बोल दिया, तो 5 का अंतर 10 का अंतर होता तो 100 आता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? चलो आप लोग निकाल के बताना। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही पूरा समझा दिया है। x वर्ग - 4x + 2 = 0 में विविक्तिकर विभेदक डी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे अच्छा दिया है, विविक्तिकर भी उसी को बोलते हैं, विभेदक भी बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान निकालना है। सूत्र क्या है? सूत्र याद होना चाहिए, डी बराबर b का वर्ग - 4ac। बस इसमें रखोगे तो आ जाएगा, है ना। और ए बी सी का मान निकालना है। इसके बाद यहाँ पे देखो, 2y का 3 घात प्लस y 4y + 3y + 1 का y + 1 से भाग देकर शेषफल शून्य ज्ञात कीजिए। अब भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? ये शून्य ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, तो भाई भाग दोगे तभी पता चलेगा ना शेषफल किस तरीके आएगा। इसको मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। फिर k के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं बराबर है ये बताना है। ठीक है, ये प्रश्न है। 8वां है, 9, 12, 15, 16 पदों तक के योग करना है लगातार। तो योग ज्ञात करने का मतलब क्या है? ये अध्याय 4 से योगफल s n वाला सूत्र है ना, ये पता है ना, n/2 फिर 2a + n - 1 d, ये वाला सूत्र आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मैंने बता दिया आपको। अब मैं सभी प्रश्नों का हल तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को जो प्रश्न पत्र जो है ना मैंने तैयार किया था हर एक अध्याय वाइज, उसमें बता दिया है सभी को। फिर यहाँ पे देखो x - 2y = 5 और 2x - 4y = 6 विलोपन विधि से। देखो विलोपन विधि से भी यहाँ पे प्रश्न है। फिर अथवा भी दिया हुआ है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको जिस विधि से हल करना है ये हल कर सकते हो, इसको भी मैंने बताया है। फिर यहाँ पे देखो 10वां प्रश्न, प्याज की मात्रा, ये अध्याय 7 से संबंधित प्रश्न है, इसको भी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये अथवा में दिया है y अक्ष वाला, वही समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ जब भी कहेगा तो आपको दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र लगाना, अभी जस्ट मैंने बताया ना, वही सूत्र आएगा यहाँ पे। फिर 11वां देखो, ये 8वां अध्याय से है ना। 8वां अध्याय से मुझे लगा नहीं था कि ये 8वां अध्याय को भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। 8वां अध्याय को भी ऐड कर दिया है। तो 8वां अध्याय से जब भी आप लोग प्रश्न पढ़ोगे तो उसमें बैंक से संबंधित प्रश्न है, जिसमें से आपको 2 ही चीज़ें देखनी है। पहला क्या देखना है? पहला वो जो खाता है वो कौन सा खाता है ये देखना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये मुझे नहीं ये बैंक शाखा तो लिख दिया प्रति माह वाला। यहाँ पे 8वां का 1 आध 2 प्रश्न ही दिया है, मुझे नहीं लगता आप लोगों की एग्जाम में 8 अध्याय तक आएगा। ठीक है, इसको हटा देना, यहाँ पे मज़ेदार प्रश्नों को नहीं लिया है, ये एग्जाम में आते भी नहीं है, वार्षिक में आता नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को नहीं लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न है तो इसको मैंने बताया था कैसे करना है ना। आपको क्या करना है, a/b और c/d इस तरीके से बराबर के मान लेना। तो a का मान क्या हो जाएगा? देखो ये b के और ये d के, मतलब a का मान b के और c का मान d के हो जाएगा। बस यहाँ पे रखोगे, फिर बाद में राइट हैंड साइड में रखोगे, दोनों में जो मान आएगा उनकी तुलना करना, फिर उत्तर आ जाएगा। दोनों का अगर बराबर आए तो वही उत्तर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 और 100 के बीच, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, ये प्रश्न भी देखो, ये भी मैंने बताया है। ठीक है, ये प्रश्न भी ऐड कर लेना और ये वाला भी। तो ये सारे प्रश्न मैंने बता दिया है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को बना के देखना है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में ज़्यादा कठिन और ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो सरल सरल रहता है। तो सरल सरल के हिसाब से मैंने अभी जो दिखाया है वैसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा।